तो दोस्तों क्या ड्रीम 11 की वापसी हो रही है? क्या ड्रीम 11 पे आप लोग जो दोबारा से 49 वाले कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे? क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर एमपीएल, उसके अलावा विजन 11 पे आप दोबारा से अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे या करोड़पति बनने की कोशिश कर पाएंगे, या वो सपना देख पाएंगे? क्योंकि जब से सरकार ने यानी कि भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है या फिर प्रोगा कानून जो लागू हुआ है, तब से आपको यह पता ही होगा कि ये जो ऐप है वो बंद हो गए हैं। बड़े बड़े मनी कॉन्टेस्ट जो है वो बंद हो गए। अब फैंसी अब चल तो रही है लेकिन पैसे नहीं लगा सकते, फ्री वाले कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप भी फैंसी यूजर्स हैं और ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाते हैं और करोड़ों जीतने का सपना देख रहे हैं, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फ्री टीम्स मिल जाती है और रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है सबसे पहले आपको वहां पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो आपका यही है कि क्या फैंसी अब शुरू होगा कि नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि अभी भी चांसेस 50-50 है। क्यों? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि आईपीएल की जो टीआरपी थी वो बहुत ज्यादा लो हुई है, रिवेन्यू भी गिरा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये गिना जा रहा है कि जो यूजर्स ड्रीम 11 या फिर फैंसी ऐप पे खेलते थे उन्होंने मैच देखना ही छोड़ दिया, वो मैच देख ही नहीं रहे, जिस वजह से टीआरपी गिर गई है। और कुछ का ये कहना है कि मैच यार वन साइडेड हो रहे थे तो मजा ही नहीं आया, और सभी के अलग अलग तर्क है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 8 जून, जी हाँ 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल या फिर जितने भी ऐसे फैंसी ऐप हैं उनकी सुनवाई है। और सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे, फैंसी ऐप से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात को मानने लग गया है कि ये जुआ नहीं है, ये स्किल बेस्ड गेम है, जहां पर आपको स्किल लगानी पड़ती है और स्किल बेस्ड गेम है और इस पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको कंडीशंस देखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि इस पिच पर बॉलर्स तेज गेंदबाज जो है वो मदद करेंगे या फिर स्पिनर्स बल्लेबाज कौन से चलेंगे। पूरी रिसर्च का काम है कि नहीं? और कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं तो रिसर्च करता था, आप करते थे कि नहीं करते थे, बता दीजिए। तो जो 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें अगर फैंसी ऐप को दोबारा से लागू कर दिया जाता है, इसमें खेलने पर सबसे बड़ी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें बदलाव होता है तो क्या क्या होगा? सबसे पहले 28% जीएसटी आपको लगेगी ही लगेगी, चाहे आप जमा करें। हालांकि जमा करते हैं तो कंपनी खुद भुगतान कर देती है कूपन कोड के तौर पे या फिर प्रोमो कोड के तौर पे। लेकिन अब अगर आप जीतते हैं तो भैया आपको 28% जीएसटी देनी ही पड़ेगी। 100 रुपए जीतते हैं तो 8 रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपए जीतते हैं तो 280 देने पड़ेंगे, 10,000 जीतते हैं तो 2800 देने पड़ेंगे। तो जीएसटी का भार तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, पहले भी था अभी भी पड़ेगा। इसके अलावा कंपनियों को यह भी बताना होगा कि आपके जो यूजर्स हैं वो रोबोट ही है क्या? जो वोट हम कहते हैं ना, क्या वोट है या सच में आपके, आप जो कह रहे हैं लाखों यूजर्स बात कर रहे हैं कि आपके इतने सारे यूजर्स हैं, आप उसमें जो पारदर्शिता रखिए, आप सबको बताइए कि यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ये जीता है, इसका नाम ये है, ये फला। तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अभी तो क्या था, अभी तो हम देखते थे कि कुछ भी आ जाता था कि हमको पता ही नहीं था कि कौन से कॉन्टेस्ट कौन खेल रहा है। आपको पता था? नहीं पता था ना। तो भाई ये सारी चीजें जो है सरकार की साइड से भी अच्छी है, अब सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी अच्छी है। तो बदलाव होने जा रहे हैं, काफी ज्यादा बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन पूरी नजरें रहेंगी 8 जून को। जी हाँ 8 जून को सुनवाई होगी और आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स लेके हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जीएसटी वाली कंफर्म है, रूल बदलने वाले हैं कई सारे। हो सकता है कि आप जो बड़े कॉन्टेस्ट खेलते थे वो ना खेल पाओ। आप 1 या 2, पहले आप क्या करते थे 10-10, 20-20 टीम बना लेते थे, अब 1 या 2 ही टीम बना पाओ, इससे ज्यादा ना बना पाओ। आधार कार्ड से आपको लिंक करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें कानून बदलाव के साथ आ रही हैं। तो 8 जून को आपको पता चल जाएगा कि आगे ये कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेम कौन से नियम रहेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या मानना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।